पैनल से 3 फीट की दूरी पर लगता है। ठीक है, तो लाइटिंग अरेस्टर अभी हमने वहाँ पर लगाया है, लेकिन 26 अदद सोलर पैनल लगाए हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग में 13 के करीब सोलर पैनल लगाए गए हैं। 13 दूनी 26 पैनल लगाए हैं। इसके साथ 6 पैनल की जगह बनाई है, क्योंकि मजीद सिस्टम जो है यहाँ पर एक और हाइब्रिड के तौर पर लगेगा। ठीक है, हमने ये जगह बना दी है। यहाँ पर आपको पता है कि 3 फेस मीटर के अंदर पीक आवर भी होता है, तो ये बैटरीज हमारी पीक आवर के ऊपर इस्तेमाल होगी। शाम के टाइम ब्रेकर बंद कर दिया जाएगा। डीसी की अर्थिंग भी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 स्ट्रिंग बनाए 13-13 के। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड पर हमने 6 पैनलों की जगह छोड़ दी है, क्योंकि मज़ीद यहाँ पर एक 3 सेलेक्टर लगे हुए हैं। 1-2 का सेलेक्टर है 3 फेस का, जिसके अंदर एक जनरेटर है और एक फ्लोर वाइज, यानी कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, ये नीचे वाला फ्लोर है। तरीके से पैनल होंगे तो जनरेशन आपको पूरी ओवरऑल मिलेगी, और इससे फिर आपको बिल के ऊपर भी सीटी का बहुत अहम किरदार होता है। ग्रेड फिटिंग के अंदर सीटी लाजमी लगाई जाती है। तो सीटी अभी हमने पैनल्स जो है उसकी स्ट्रिंग के लिए तमाम पैनल, क्योंकि पैनल गैप के साथ लगे हुए थे, कहीं पे 2 लगे हुए थे, कहीं पे 3 लगे हुए थे, हमने ये सारे पैनल यहाँ से रिमूव किए, क्योंकि यहाँ पर हमने एक 6 पैनल की जगह बनाई है, क्योंकि मजीद सिस्टम जो है यहाँ पर एक और हाइब्रिड के तौर पर लगेगा। ठीक है, हमने ये जगह बना दी है 6 पैनलों की, और यहाँ से जो पैनल थे मजीद हमने इसको पूरा पैनल को जो है सीरीज़ में करके 2 स्ट्रिंग हमने इसकी तैयार की है, जिसमें 13-13 पैनलों के 2 स्ट्रिंग है। दोनों को मिलाकर 26 अदद सोलर पैनल बनते हैं, और 26 सोलर पैनलों के साथ इनकी प्रोडक्शन जो है वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने 13-13 की 2 स्ट्रिंगें बनाई है, और पैनल बड़े गंदे हो रहे हैं, और इसकी वॉशिंग भी करेंगे। उसके साथ जब प्रॉपर अभी नीचे की वायरिंग चल रही है, अभी ऊपर से स्ट्रिंग बना दी है। लाइटिंग अरेस्टर जो है वो सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लाइटिंग अरेस्टर हमने लगा दिया है। लाइटिंग अरेस्टर हमेशा पैनल से 3 फीट की दूरी पर लगता है। ठीक है, तो लाइटिंग अरेस्टर अभी हमने वहाँ पर लगाया है, लेकिन जब यहाँ पर हमारे वेल्डिंग का काम दोबारा शुरू होगा, पैनल मज़ीद लगाने के लिए हमारा आगे जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसके साथ जो हम ये लाइटिंग अरेस्टर फिर हम यहाँ से उठाकर इसको हम आगे की तरफ ले जाकर इसको मज़ीद और ऊपर हाइट पर लगाएंगे, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर लाइटिंग अरेस्टर का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर ही पूरे आपके पैनल को बिजली गिरने से बचाता है। बहरहाल, तो अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे की वायरिंग जो पैनल की कर रहे हैं स्ट्रिंग्स, वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज गुलिस्तान जौहर की साइड पर मौजूद है, और यहाँ पर एक 12 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे आने का रीज़न जो ये है कि 12 किलोवाट का सेटअप है, और यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो इसलिए इनकी प्रोडक्शन जो है वो 2 किलोवाट से 3 किलोवाट से नहीं बढ़ रही, और 2 किलोवाट या 3 किलोवाट से ही प्रोडक्शन का लोड मज़ीद डालते हैं, तो फिर वो बैटरीज से या वापडा से लेना शुरू कर देता है। तो इन्होंने पिछले 1 साल से कोई एक्सपोर्ट कोई जनरेशन जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए इनकी जिस कंपनी ने ये सेटअप लगाया था उनकी और इनसे काफ़ी बात चल रही थी, लेकिन वो यहाँ पर दोबारा मसले को हल करने की उस पर बात चल रही थी, वो बात नहीं हो रही, यानी कि मसला हल नहीं किया जा रहा था। तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमारी इनसे बात हुई, और हमने इनकी साइट विज़िट करी। साइट विज़िट करने के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो हमने इनको बताए, और इनके बात समझ में भी आई। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशंस होती है उसकी जो चार्जेस होते हैं वो दोबारा री इंस्टॉलेशन जो फ्रेश प्रोजेक्ट के जो चार्जेस होते हैं हम वही इसके अंदर जो है इंक्लूडेड करते हैं। उसकी वजह ये है कि सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर तरीके से दोबारा जो है खुलता है, और खुलने के बाद फिर दोबारा जो है इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है। तो उसके दौरान जो जो चीज़ें चेंज करने वाली होती हैं वो चीज़ें जो है चेंज हो जाती है। सबसे पहले इन पूरे सिस्टम में ऑन ग्रिड सिस्टम पे एसपीटीज नहीं लगी हुई, सिर्फ एक 4 पोल एसपीटीज लगाकर सिस्टम को ऑन किया हुआ है। इसके अंदर डीसी अर्थिंग प्रॉपर नहीं की हुई, डीसी बोर्ड तो किया हुआ है लेकिन उसके अंदर अर्थिंग नहीं की, ना ही लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, ना ही डीसी एसपीटीज लगी हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें रीइंस्टॉलेशन के तौर पर हम जब इस पर काम करेंगे तो तमाम चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करते हुए नीचे तक जाएंगे, और आप लोगों के साथ कंप्लीट जनरेशन भी शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ फ़ाइनल और आखिरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हम अब हमारा पैनल का काम पूरा कम्प्लीटली वर्क जो है हमारा मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करें, यहाँ पर जो पहले किसी बंदे ने या किसी इंस्टॉलर ने या किसी कंपनी ने यहाँ पर काम किया था, काम
किया कैसा था कि 13-13 की 2 स्ट्रिंगें होती हैं, जिसमें से एक स्ट्रिंग प्रॉपर चल रही थी, दूसरी स्ट्रिंग जो है वो कई सालों से बंद पड़ी हुई है। ठीक है, क्लाइंट अपनी जेब से जो है के इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है और क्लाइंट जो है वो क्या नाम है अपना बिल भर रहा है, लेकिन उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उनको चेक करके बाकायदा प्रॉपर बताया कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम आ रही है। उसकी वजह ये है कि एक स्ट्रिंग जो है प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, इसके साथ इसकी वायरिंग नहीं हुई हुई, इसके साथ डीसी अर्थिंग नहीं हुई है, साथ में एसपीटीज वगैरह लाइटिंग अरेस्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ठीक है, अभी हमने इसकी डीसी की अर्थिंग भी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 स्ट्रिंग बनाए 13-13 के। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड पर हमने 6 पैनलों की जगह छोड़ दी है, क्योंकि मज़ीद यहाँ पर एक सेटअप लगेगा 10 किलोवाट का हाइब्रिड, और ये ऑन गेट अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। लाइटिंग अरेस्टर हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया, साथ में हमने इनके पैनल भी वॉश कर दिए, क्योंकि आपको पता है पैनल वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह यही है प्रोडक्शन। ऑन ग्रेड सेटअप में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जितने पैनल साफ़ होंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अभी मैं आपको ऊपर से इसकी फिनिशिंग चेक कराता हूँ, ये चेक करें, ये देखिए आप, बिल्कुल चमचमाते हुए चमकते हुए पैनल आपको नज़र आ रहे होंगे। जब इस तरीके से पैनल होंगे तो जनरेशन आपको पूरी ओवरऑल मिलेगी, और इससे फिर आपको बिल के ऊपर भी जो है बिल आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 26 अदद सोलर पैनल मौजूद है, जिसमें 13-13 की 2 स्ट्रिंग है। इसके साथ अगर देखें 8-8 के एक लाइन में 8-8 पैनल लगे हुए हैं, 8-8 16, और ये 8 पैनल और उसके साथ 2 पैनल वहाँ पर लगे हुए हैं। ये हमने जगह छोड़ी है। अभी हमने लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पर लगाया है, उसकी वजह ये है कि ये लाइटिंग अरेस्टर अभी आर्जी तौर पर लगाया है, लेकिन पैनल से हटा कर लगाया है। 3 फीट की दूरी पर हमने 3 से 4 फीट की दूरी पर लाइटिंग अरेस्टर लगाया है, लेकिन ये लाइटिंग अरेस्टर मज़ीद 1 फीट और ऊपर होके लगता है। ठीक है, हमारी लाइटिंग अरेस्टर की जो जगह है वो इस साइड पर है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा एक आगे की साइड पर, तो यहाँ पर हम एक अलग से एक लूप लगाएंगे, जिसके ऊपर लाइटिंग अरेस्टर एक अलग से लगाया जाएगा। अभी हमने फ़िलहाल लाइटिंग अरेस्टर लगाकर इसकी पूरी कनेक्शन जो है इसके अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा ओवरऑल फिनिश कर दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तान केबल हमने इस्तेमाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर तमाम चीज़ें फिनिशिंग के साथ ओवरऑल आप देख सकते हैं, फिनिशिंग के साथ पैनल भी लगे हुए हैं एक लिमिट में, और पैनल भी साफ़ सुथरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ की तमाम वायरिंग है, और इसके साथ अब मज़ीद नीचे चलते हैं, उसकी वायरिंग अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखें किसी भी बंदे को अगर आप काम दे रहे हैं तो काम के सामने वाला क्लाइंट जो है वो आपको काम के पूरे पैसे देता है। ठीक है ना, तो कोशिश ये करें, तमाम इंस्टॉलर से ये बात मैं कह रहा हूँ, कोई भी हो XYZ, देखें आप जब जिस काम के पैसे लेते हैं ना, वो काम पूरा करके देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप वो काम पूरा नहीं करते हैं ना, तो आपको क्या कि वो सारे पैसे जो है वो हराम मौत में चले जाते हैं। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। हमने ये इंस्टॉलेशन की जो हमने जो पैसे इसके जो चार्ज किए वो पूरे फ्रेश सिस्टम के पैसे चार्ज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम चीज़ें हमने नए सिरे से इसको ओवरऑल एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर हो चुका है, और पहले जो इसकी एक स्ट्रिंग काम कर रही थी दूसरी स्ट्रिंग नहीं कर रही थी, बाकायदा हमने क्लाइंट को ये चेक भी कराया है। अब इनकी ओवरऑल प्रोडक्शन 5:15 बजे के टाइम पे इनको हमने प्रोडक्शन चेक कराई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके मतलब के मुताबिक कुछ प्रोडक्शन जो है उसमें नज़र आ रही थी। तो इसी के साथ ये हमारा यहाँ पे पैनल वर्क हमारा मुकम्मल हो गया। अब नीचे डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 12 किलोवाट का ऑन ग्रेड प्लस हाइब्रिड सिस्टम जो है हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म में आप लोगों के साथ एक पूरी कंप्लीट एसेसरीज शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप देखें नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है 12 किलोवाट का IP65 3 फेज़ वाला इन्वर्टर। इसके साथ हमने 26 अदद सोलर पैनल लगाए हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग में 13 के करीब सोलर पैनल लगाए गए हैं। 13 दूनी 26 पैनल लगाए हैं। इसके साथ हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड सेटअप है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिथियम आई बैटरी लगाई गई है, जो कि 48 वोल्ट 100 mAh यानी 51.2 वोल्ट 100 mAh 5.3 किलोवाट की ये इन्वरेक्स कंपनी का पावर वोल है। पूरा कंप्लीट पेयर लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पुरानी हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे पिछली बार प्रोडक्शंस के हवाले से भी, और शॉर्ट सर्किट्स के हवाले से भी, और ब्लास्ट होने का भी इश्यूज़ यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसकी री इंस्टॉलेशन की है, और इसके साथ ऊपर स्ट्रिंग्स बनाई गई हैं बाकायदा। और इस वक्त जो अगर आप देखें तो तकरीबन जो टाइम की अगर मैं बात करूँ
तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 5:30 का टाइम हो रहा है और इस वक्त 2 किलोवाट सोलर पैनल से आ रहे हैं, जबकि 1.25 किलोवाट जो है वो 1.25 किलोवाट की फीडिंग कर रहा है। 740 वाट का जो लोड है वो घर का चल रहा है। बैटरी हमारी इस वक्त चार्जिंग मोड पर है। हमने 80 बेस का कट ऑफ रखा है, इसलिए अभी चार्जिंग मोड पे ऑन नहीं हो रही। ठीक है, जब बैकअप के लिए जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बैकअप पे ऑन हो सकती है बैटरी। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि 3 फेस मीटर के अंदर पीक आवर भी होता है, तो ये बैटरीज हमारी पीक आवर के ऊपर इस्तेमाल होगी। शाम के टाइम ब्रेकर बंद कर दिया जाएगा, तो ये टोटल घर का जो लोड है वो ग्रेड के हटकर बैटरीज पर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सोलर पैनल के हमारे जो है वो ब्रेकर से तमाम फ्यूज़ लगाए गए हैं 100 वोल्ट DC के। ठीक है, इसके साथ SPTs हमारी लगी हुई है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है तो 1 2 इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये पूरा DC का DB बॉक्स है, जबकि इसके साथ ये ग्रेड फिटिंग के लिए एक ब्रेकर यहाँ पर लगाया गया है 4 पोल का। ये आउट में लगा हुआ है 4 पोल का ब्रेकर। एक SPTs यहाँ पर लगाई गई है वापडा इन के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही हमारा एक वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस भी यहाँ पर लगी हुई है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जब वापडा वाले आते हैं तो फेस को वो आगे पीछे कर जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट जल रही है। ग्रीन लाइट ऑटोमेटिक वो 2 पे भी शिफ्ट हो जाएगी, 3 पे भी शिफ्ट हो जाएगी और वो यहाँ से कट ऑफ करते जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा फेस भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पूरा मुकम्मल ये इलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसके अंदर ग्रीन फीडिंग के साथ यहाँ पर ये ब्रेकर से और ये एक वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए सेपरेट लगाया है। ठीक है, यहाँ पर जो पहले कनेक्शन जो किए गए थे वहाँ या इस जगह पर 3 सेलेक्टर लगे हुए हैं। 1 2 का सेलेक्टर है 3 फेस का, जिसके अंदर एक जनरेटर है और एक फ्लोर वाइज, यानी कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, ये नीचे वाला फ्लोर है और इसी की तरह ऊपर 2 फ्लोर और मौजूद है। तो इसके साथ ही अपनी मर्ज़ी से ये ऊपर का लोड चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑन ग्रिड सेटअप लगाया हुआ है और नेट मीटरिंग भी इसके साथ ऑन है और 12 किलोवाट का सेटअप है। तो ये फ़िलहाल अभी छोटा सेटअप है, लेकिन इसके साथ मज़ीद लोड को मैनेजमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी लाइन जो है यहाँ पर जनरेटर के अंदर दी गई है। जब इनको सोलर पे चलाना होगा तो यहाँ जनरेटर में कर लेंगे, उसी तरीके से जनरेटर पे भी चला सकते हैं क्योंकि 1 2 का सिलेक्टर लगा हुआ है। ये मेन ग्रेड के लिए मेन DB बॉक्स लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर इस 2 ब्रेकर्स के ऊपर इश्यूज़ आए थे जो कि अभी हमने बंद किए हुए। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने ऑन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तमाम ब्रेकर्स जो है हमारे ऑन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी वायरिंग 3 फेस की है। इसी तरीके से तमाम फ्लोर में वायरिंग जो है 3 फेस की लगी हुई है। ठीक है, इसके साथ ये पूरा सेटअप है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिनिशिंग के साथ हमने पैक कर दिया है। कुछ चीज़ें जो है वो फिनिशिंग नहीं हो सकी, उसकी वजह ये है कि डग पट्टी यहाँ पर छोटी लगी हुई थी और इसके साथ ही हमने बड़ी मुश्किल से केबल टाई करके इसको फिर भी प्रॉपर कर दिया। CT यहाँ पर लगी हुई नहीं थी। ग्रेड फिटिंग में आपको बता दूँ कि CT का बहुत अहम किरदार होता है। ग्रेड फिटिंग के अंदर CT लाजमी लगाई जाती है, तो CTs भी नहीं लगी हुई थी तो हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर CT के पूरा प्रॉपर कनेक्शन किए हुए में BMS कनेक्टेड है। इसके साथ ही यहाँ पर 3 फेस का जनरेटर जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पर, जो कि ऑटोमेटिक ATS के तौर पर काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ की लाइट नहीं जाती तो इसलिए लोड और ग्रेड यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ 1 फेस का जनरेटर है जो कि यहाँ पर फेस चेंज ओवर के साथ जो है जनरेटर ये अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो आज का ये सेटअप था जो मैं आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेट किया है पूरा कंप्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।